मुसलमानों के खिलाफ जज्बात में इजाफा देखा है। अमेरिका गजा के मसले का पायदार हल चाहता है। तमाम फरीकों के हक में है कि तनाज़ा जल्द हल हो जाए। गजा की सूरत हाल तशवीशनाक है। मौजूदा सूरत हाल किसी के मफाद में नहीं, मसले का हल चाहते हैं। हमने बदकिस्मती से यहूदियों और मुसलमानों के खिलाफ जज्बात में इजाफा देखा है। अमेरिका गजा के मसले का पायदार हल चाहता है। तमाम फरीकों के हक में है कि तनाज़ा जल्द हल हो जाए। हमने बदकिस्मती से यहूदियों और मुसलमानों के खिलाफ जज्बात में इजाफा देखा है। गजा की सूरत हाल तशवीशनाक है। मौजूदा सूरत हाल किसी के मफाद में नहीं है, मसले का हल चाहते हैं। मैथ्यू मिलर ने कहा कि हमने बदकिस्मती से यहूदियों और मुसलमानों के खिलाफ जज्बात में इजाफा देखा है। हरबे इस्तेमाल कर रहा है। मेरे बेटे हमास के फाइटर नहीं थे। फ़लस्तीनियों का मफाद सबसे मकदम है। सरबराह इस्माइल हानिया की जानिब से कहा गया, गजा में अब भी जंगबंदी का मुआहदा चाहते हैं। सरबराह हमास इस्माइल हानिया की जानिब से कहा गया, इसराइल जंगबंदी मुआहदे में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। मेरे बेटे हमास के फाइटर नहीं थे। गजा में अब भी जंगबंदी का मुआहदा चाहते हैं। इसराइल जंगबंदी मुआहदे में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। मेरे बेटे हमास के फाइटर नहीं थे। फ़लस्तीनियों का मफाद सबसे मुक़द्दम है। इसराइली फ़ौज के ईद पर भी गजा पर हमले जारी हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में मज़ीद 63 फ़लस्तीनी शहीद, 45 ज़ख्मी हो गए। इसराइली तैयारों ने ईद के दूसरे रोज़ भी गजा के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी की, जिसके नतीजे में 6 अफराद शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने तुल अल हवा, नसीरत कैंप और जबालिया कैंप पर हमले किए। गजा में 7 अक्टूबर से शुरू होने वाले इसराइली हमलों में अब तक 33,545 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 76,000 से ज़ायद